हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर हम आपको प्रश्न दे रहे हैं। ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या है, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य, कोई दुकानदार ये क्या करता है, अपनी वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं, दे दिया, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक 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 क्या करता, अंकित करता और 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। साथियों, आपको पता है कि क्रय मूल्य तीन तरह का आपको पता रहना चाहिए। एक होता है एमपी, मार्क प्राइस। क्या होता है? एक मार्क प्राइस, MARKED, मार्क प्राइस होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पी, जिसको क्या हिंदी में बोलते हैं, अंकित मूल्य। एक होता है मार्क प्राइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य। और एक क्या होता है साथियों, एक आपको पता होना चाहिए कि एक होता है ASP, जिसको शॉर्ट में भी बोलते हैं SP, और इसका फुल बोले पूर्ण रूप में तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। तो आपको इस तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो साथियों देखिए, अंकित मूल्य, आप कोई वस्तु लेते होंगे, सामान वस्तु, यदि बाजार से कोई वस्तु लेते होंगे तो उस पर लिखा रहता है MRP, यानी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो मार्क प्राइस हुआ, आपको जो MRP लिखा रहता है उसमें वस्तु नहीं देता, उससे कम ही में वस्तु देता है। तो दुकानदार, कोई दुकानदार है और कोई वस्तु वहां से लेते हैं आप, तो उसमें एक प्रोडक्ट होगा, कोई प्रोडक्ट होगा, तो उसमें MRP लिखा रहेगा, मार्क प्राइस लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये मार्क प्राइस से कम में देता है। तो यदि दुकानदार है, यहाँ पर शॉपकीपर है, शॉपकीपर है, क्या है, दुकान है, एक कोई व्यक्ति है जो कोई वस्तु खरीदा, कोई व्यक्ति है जो क्या करा, वस्तु कोई खरीदा, तो यहाँ दुकानदार के पास गया, वस्तु खरीदा, तो ये क्या क्या, जो मार्क प्राइस है, जो दुकानदार के लिए वो मार्क प्राइस होगा। मान लीजिए कि कोई 10 रुपये में वस्तु खरीदा और मार्क प्राइस इसका दुकानदार में था 12 रुपया, तो इस व्यक्ति के लिए ये क्रय मूल्य हो गया। लेकिन हम दुकानदार के रेस्पेक्ट में पूछे तो ये क्या हुआ, इसका सेलिंग प्राइस हुआ। जिस वस्तु पर विक्रय किया गया उसको उसको क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। और MP हुआ अंकित मूल्य हुआ। तो देखिए साथियों, आप समझ गए होंगे, हम आपको समझाने का कोशिश किए, आप इतना में समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न क्या है पहला, कि यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य, मान लिया जाए क्रय मूल्य, मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य उसका 100 रहा होगा, हम मान के चल रहे हैं कि उसको कितना रुपये रहा होगा, 100 रुपया क्रय मूल्य उसका रहा होगा। 100 रुपया का मूल्य, अब बोल रहा है 20% अधिक अंकित किया, यानी मार्क प्राइस कितना होगा, बोल रहा है 20% अधिक अंकित किया, कितना का, क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी 100 प्लस 100 गुना 20/100। तो यहाँ से दो शून्य काटे तो कितना आया, 20 आया, यानी 100 प्लस 20 कितना आया, 120 रुपया। यानी उस वस्तु का दाम कितना अंकित किया, खरीदा था 100 रुपया में और अंकित किया कितना में, 120 रुपया, यानी 20% अधिक अंकित किया। अब बोल रहा है कि इस जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर है, इस पर क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। छूट कितनी का दे रहा है साथियों, तो छूट दे रहा है 15% का। तो हमें पता करना है कि छूट कितना दिया होगा, 120 का 15% निकालते हैं। 15% का आने का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे रखेंगे। अब 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटें तो 2 से 6 दूनी 12, यानी कितने का छूट दे रहा है, 18 रुपये का छूट दे रहा है। अंकित कितना किया था, 120 रुपया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, SP। अब विक्रय मूल्य में निकालते हैं, विक्रय मूल्य कितना हो रहा होगा वस्तु को, विक्रय मूल्य, यानी इंग्लिश में क्या बोलें इसको, SP। तो अंकित किया था 120 रुपया और उस पर छूट कितना दिया, 18 रुपया को। तो वस्तु का दाम कितना होगा, बेचा होगा तो 102 रुपये में बेचा होगा। अब देखिए, उसके लिए दुकानदार के लिए 100 रुपये का वस्तु था और बेच रहा है 102 रुपये में, तो कितना का लाभ हुआ, लाभ कितना का हुआ साथियों, लाभ 2 रुपया का हुआ। कितना का हुआ लाभ, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस, यानी SP माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 102 रुपया,
क्रय कितना हुआ 100 रुपया, कितना हुआ साथियों 100 रुपया। तो कितना का लाभ हुआ 2 रुपया का लाभ हुआ। अब हमें क्या निकालना लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत आपको पड़ता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो कितना होता प्रॉफिट लाभ, लाभ कितना हुआ प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ बोलते हैं हिंदी में, लाभ गुना 100। अब बटा क्या लिखते हैं साथियों क्रय मूल्य, सीप यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या करते हैं हम क्रय मूल्य लिखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना हुआ साथियों, प्रॉफिट यहाँ ऑलरेडी आपको निकालने 2 रुपया का हुआ, कितने पर हुआ क्रय मूल्य कितना था इसका 100 रुपया था, इंटू 100 करते हैं तो 0 से 0 कट गया, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ हमारे को, तो 2% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर से होगा साथियों 1 नंबर। तो हम यही समझ गए कि आप लोग समझ गए होंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने का प्रयास किया। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, दो शहर ए और बी 125 किलोमीटर दूर है, दो शहर है, मान ली ए है, ये एक शहर है और एक शहर कितना है, यहाँ एक शहर है साथियों और एक शहर दो, वहाँ पर दो शहर, ये दो शहर है और दोनों के बीच का दूरी कितना 125 किलोमीटर है, 125 किलोमीटर है। और व्यक्ति पी, कोई व्यक्ति पी यहाँ पर है, कोई व्यक्ति एक पी है, ठीक है, कोई व्यक्ति पी है, व्यक्ति कोई क्या है पी है, जो शहर ए से शहर बी के लिए प्रातः कितना बजे निकला 7:30 बजे निकला, 7:30 बजे निकला। और कितने किलोमीटर के स्पीड से, स्पीड भी इसका दिया हुआ है, एस कितना दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता। और क्यू, क्यू दूसरा व्यक्ति है, क्यू दूसरा व्यक्ति है जो क्या करता है शहर बी से, ये किधर चल रहा है इधर की ओर चल रहा, और क्यू क्या कर रहा है शहर बी से शहर ए के लिए कितना बजे 7 बजे निकला, 7 बजे निकला। और कितने के स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकला। तो बोल रहा है तो वे कितने बजे मिलेंगे, कितना बजे हुए मिलेगा, ये बात पूछ रहा है। तो साथियों इस तरह का प्रश्न में देखिए ये कितना बजे चल रहा है 7:30 बजे चल रहा है, और ये कितना बजे चल रहा है 7 बजे चल रहा है। तो 7:30 बजे चल रहा है, देखिए इसका स्पीड कितना है 25 किलोमीटर, इसका स्पीड सही लिखे ना, व्यक्ति पी शहर ए से शहर बी के लिए 7:30 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया प्रति घंटा की गति से, प्रति घंटा की गति से, और क्यू शहर बी से शहर ए के लिए 7 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा के, देखिए साथी 30:30 बजे चलता, 7:30 बजे चलता और ये 7 बजे चलता, तो आधा घंटे में इसको चला देते हैं, आधा घंटा, तो आधा घंटा में चल जाएगा कितना, जब ये आधा घंटा में कितना चल जाएगा 15 किलोमीटर चल जाएगा, 15 किलोमीटर चल जाएगा ना, चल जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड 1 घंटा में 30 किलोमीटर जा रहा है, तो आधा घंटा में कितना होगा 15 किलोमीटर। अब इस दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, क्योंकि 15 किलोमीटर चल गया तो 15 घटाते हैं तो कितना होगा 110 किलोमीटर। अब साथियों देखियो ए यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से क्या होगा बी स्टार्ट हुआ होगा, मतलब पी और क्यू दोनों स्टार्ट हुआ होगा, और दोनों का समय कितना 7:30 बजे। तो जानते हैं साथियों जब आपको पता होना चाहिए कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई दूरी तय करना है तो सापेक्ष गति हो जाता है, सापेक्ष गति जिसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, सापेक्ष गति जिसको क्या बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड दोनों का योग हो जाता है, यानी s1 + s2 हो जाएगा। तो साथियों देखिए यहाँ पर s1 कितना है 25 किलोमीटर, s2 कितना है 30 किलोमीटर, तो 25 और 30 55 किलोमीटर पर आवर। अब हमको निकालना कितना, दोनों के बीच का दूरी कितना है साथियों, तो डिस्टेंस कितना है 110 किलोमीटर। तो टाइम निकल जाएगा ना, टाइम बराबर कितना होगा, टाइम समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 110, दूरी अब बटा चाल कितना है 55 किलोमीटर, यानी 2 घंटे बाद मिलेगा। अब पूछ रहा है तो देखिए 2 घंटे बाद, कब से 2 घंटे बाद, तो आपको पता है कि 2 घंटे बाद आपसे यदि पूछे किस कब से 2 घंटे बाद,
तो सब साथियों आप ये समझिए कि 7:30 बजे, तो पहले तो ये तो 7 बजे चला, बी पहले 7 बजे चला, तो 7 बजे ये चला, लेकिन ये तो 7 बजे नहीं ना चला, ये 7:30 बजे चला, तो इसको आधा घंटा चला दिए, तो 7:30 बजे यहाँ चला होगा, 15 किलोमीटर चला होगा, तो मतलब कितना देर बाद मिलेगा। तो देखिए 7:30 बजे बाद इसको भी शुरू करते हैं, 7:30 बजे यहाँ से चलाएं और 7:30 बजे यहाँ से भी चलाएं, तो कितना देर घंटा बाद लग रहा है दोनों को समय, तो 2 घंटा बाद, यानी 7:30 से 2 घंटा बाद जोड़ेंगे, तो ये भी 2 घंटा चला होगा, ये भी 2 घंटा चला होगा, तो यहाँ पहुँचा होगा, यानी कितना बजे गया होगा, 7:30 से 2 घंटा जोड़ते हैं तो 9:30 घंटा, प्लेन 9:30 बजे पहुँचेगा। 7:30 बजे था दोनों, और 2 घंटा और जोड़े इसमें से, तो कितना हो गया, 9 बजे दोनों मिला होगा आपस में। तो इस प्रश्न का आंसर आप समझ गए होंगे, हम आपको कोशिश किए समझाने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर इसी तरह बनेगा साथियों। तो देखिए कुछ यहाँ पर इसमें फार्मूला यही था, आपको कुछ लिख कर बता देते हैं। डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस बोले, डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड इनटू टाइम होता है। यदि आपको हम इसको दूरी बोले, इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरी, दूरी बराबर कितना होता, क्या होता है साथियों, समय, समय गुना चाल, समय होता। तो आपसे पूछें कि हम स्पीड बराबर कितना होगा, स्पीड बराबर, तो स्पीड बराबर कितना होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा। यदि आपसे यही पूछें, इसको स्पीड को क्या बोलें, चाल बराबर, यदि हिंदी में बोलें तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी, दूरी बटा समय। यदि आपसे बोलें समय बराबर, तो समय बराबर कितना हो जाएगा साथियों, दूरी, दूरी बटा चाल। तो यहीं तो यहाँ ये किए हैं, ये क्या किए हैं, चाल बराबर कितना थी, समय बराबर कितना होगा, दूरी, दूरी ये था 110 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी, और स्पीड लगा दिए, तो हमारा 2 घंटा में आपस में मिलेगा। ये कुछ पॉइंट था जो आपको याद रखना था साथियों। तो आप समझ गए होंगे, हम कोशिश किए समझाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर छूट गया होगा सही से, एक परीक्षा है साथ, यहाँ पर क्या है, परीक्षा है यहाँ पर लिखा हुआ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण 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 होने के लिए किसी को कुल अंकों का कितना होना चाहिए, का 50% प्राप्त करना होता है। जो कुल अंक है उसको 50% अंक प्राप्त करेगा तभी क्या होगा, उत्तीर्ण होगा। तो दो पेपर वाले, कितने पेपर वाले, 2 पेपर वाले परीक्षा में एक छात्र ने, 2 पेपर था उसमें, परीक्षा वाले में एक छात्र ने 200 अंकों के पहले पेपर में 40% प्राप्त किया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 125 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि वह क्या पास हो। देखिए 2 पेपर वाले परीक्षा में पहले उसको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 50% अंक चाहिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। किसी को कुल अंकों का 50%। तो 2 पेपर वाली पहली परीक्षा में छात्र ने 200 अंकों के पहले पेपर में पेपर, कितने पेपर वाला परीक्षा था, 2 पेपर वाले, एक छात्र ने 200 अंकों में, कितने अंक में, 200 अंक में के पहले पेपर में 40% प्राप्त किया। तो 200 में 40% प्राप्त किया, 200 में कितना प्राप्त किया, 40%। तो कितना अंक नंबर लाया होगा, 80 नंबर लाया होगा। 200 में 80 नंबर लाया, ठीक है। अब बोल रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंकों के दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए। तो देखिए साथियों, पहला जो पेपर था कितना अंक का था, 200 अंक का था। पहला पेपर 200 अंक का था, और दूसरा पेपर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 अंक के दूसरे पेपर, तो दूसरा पेपर कितना है, 150 अंक का। तो टोटल अंक कितना हो गया, 350। और इसको कितना लाना है, इसको लाना है कितना, 50%। यहाँ पर प्रश्न में ऑलरेडी दे चुका है, देखिए यहाँ पर 50% अंक कितना लाना है, प्राप्त करना है किसके लिए, पास होने के लिए। तो इसका 50% कितना हो गया, 50 दूनी 100, यानी 17 दूनी 34, 175 अंक इसको चाहिए, तब ये क्या होगा, पास होगा। और तो पहला जो पेपर था उसमें से कितना ही लाया, 200 में 80 नंबर लाया, 80 नंबर लाया। तो इसको और कितना मार्क्स चाहिए, तो कितना मार्क्स चाहिए, 80 में घटाते हैं इसको
तो 5 और 9 8 17, यानी 95 नंबर और चाहिए। कितना में चाहिए 95 नंबर? कितना में चाहिए? 150 में। कितना में चाहिए? 150 में। इंटू 100 करते हैं तो हमको इतना कम से कम प्रतिशत चाहिए। तो 5 से काटें, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो इसको गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19। अब इसको 3 से लगाते हैं, 3 छक्का 18, 18 1 0, 3 तिया 9, 63.33 जाएगा ना। तो न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना चाहिए? तो 64% अंक प्राप्त करना होगा, तब वो क्या होगा? परीक्षा में पास हो गया। समझ गए होंगे। देखिए पहले क्या किए, पहला छात्र ने एक छात्र ने 200 अंक के पहले पेपर, पहले कितने अंक का पेपर था साथियों? 200 अंक का। दूसरा पेपर कितने अंक का था? 150 अंक का। तो टोटल अंक कितना हो गया? 300-350 नंबर का उसका एग्जाम हुआ होगा। उसमें उसको चाहिए 50% अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, यानी पासिंग मार्क कितना था? 175 मार्क। तो पहले क्या क्या, पहले आप जो पेपर था 200 अंक है, उसने उसने 200 में 40% ही अंक लाया, यानी 40% करने का मतलब 80% ही अंक लाया। 80% अंक लाया, यानी 80% कह रहे हैं, गलती किया, 40% ही अंक लाया, यानी 80 नंबर लाया 200 में। तो 200 में 80 नंबर लाया। अब दूसरा पेपर में टोटल किसको कितना चाहिए? 175 नंबर चाहिए। तो दूसरा में कितना अंक लाना चाहिए? 95 अंक लाएगा तब ना 175 के बराबर होगा। तो 95 अंक लाना होगा, कितना में? 150 में इंटू 100 करें तो लगभग कितना है? 63.33, यानी 64% उसको अंक प्राप्त करना होगा, तभी वह पास होगा। आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या है? इसको इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, अब बटा कितना दिया है? सेक थीटा, अब माइनस कोसेक थीटा बराबर कितना दिया है? 5/2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 सेक थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा बराबर 5 सेक थीटा माइनस 5 कोसेक थीटा। अब इधर कोसेक थीटा को इस साइड लाते हैं एक साइड, तो 7 कोसेक थीटा बराबर 3 सेक थीटा। अब कोसेक कोसेक बटा सेक थीटा बराबर कितना लिखेंगे? 3/7। कोसेक बराबर कितना होगा? 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर कितना होगा? 1/cos थीटा बराबर 3/7। ये ऊपर जाएगा तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 3/7। तो कोस का मान कितना हो गया? अब इसको उल्टा कर दें क्योंकि हमको tan में रिलेशन चाहिए। तो देखिए साथियों ऐसा बात है, तो देखिए यहाँ से कितना हो गया? कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 3/7, क्योंकि कोट बराबर क्या होता है आपको पता है? कोट बराबर कोसेक थीटा बटा साइन थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना होगा साथियों? 7/3। हमको निकालना क्या है? यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं, tan स्क्वायर थीटा -1 बटा tan स्क्वायर थीटा +1। tan बराबर कितना लाएं? 7/3 के होल स्क्वायर -1 बटा 7/3 के होल स्क्वायर +1। तो 7 के होल स्क्वायर किए कितना आया? 7 49। 3 के होल स्क्वायर किए 9 -1, 7 49 प्लस 3 तिया 9 +1। 49 में से 9 गया, कितना हो गया? 40, 40 बटा 9। इधर क्या होगा? 9 9 18, 58 बटा 9। 9 से 9 काट दिए, यानी कितना आ गया हमारा आंसर? 20/29। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। क्या होगा? 20/29 हमारा इस तरह का प्रश्न। अरे तो आपको जानते हैं आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू पुट करने ना कितना आएगा, तो ये बहुत लेंदी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी मान इसके लिए संभव नहीं है। इसीलिए आपको यही बेसिक तरीका, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते थे यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करना 30 डिग्री 60 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन उस पर संभव नहीं है। इसीलिए आपको बेसिक से ये बनाना है साथियों। तो आप कोशिश किए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। यदि चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।